रैंकिंग में नंबर 1 टीम एशिया कप से बाहर। श्रीलंका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान एशिया की दौड़ से बाहर। पाकिस्तानी बॉलर्स की परफॉर्मेंस भी काम न आई। इफ्तिखार अहमद ने 3, शाहीन शाह अफरीदी ने 2 और शादाब खान ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। बारिश से मुतासिरा मैच में श्रीलंका ने 252 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। 87 गेंदों पर 91 रन की इनिंग्स खेलने वाले कौशल मेंडिस को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। एशिया कप का फाइनल इतवार को श्रीलंका और भारत के दरमियान खेला जाएगा। Of course, disappointment तो बहुत ज्यादा हो रही है, but honestly, with our injured players, we did great. बारिश ने जो है साथ दिया बीसीसीआई का और जय शाह का। मेन बॉलर हमारे जो थे वो इंजर्ड थे, तो उसकी वजह से भी काफी फर्क पड़ा। End of the day, it's all teamwork. हम एक इंसान पे सारा इल्जाम नहीं लगा सकते। श्रीलंका ने बेहतर क्रिकेट खेली, हमारी बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी नहीं रही। कप्तान बाबर आजम ने कहा, मिडल ओवर्स में हमारे बॉलर्स अच्छी गेंदें नहीं कर सके। आगाज अच्छा किया और इख्तिताम भी, मगर खेल के दरमियानी ओवर्स में हम अच्छा परफॉर्म ना कर सके। श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान दासुन शनाका का कहना था कि खेल हमारे कंट्रोल में था, लेकिन आखिर वक्त तक काबू में रखना चाहिए था। पाकिस्तान को मैच में दोबारा वापस आने का मौका दिया, लेकिन असालका ने अपने हवास पर काबू रखते हुए टीम को मैच जितवा दिया। बारिश से मुतासिर 45 ओवर्स तक महदूद मैच में पाकिस्तान टीम के कई खिलाड़ी ना चल सके। फ़खर जमान 4 रन बना सके। ओपनर अब्दुल्ला शफीक और कप्तान बाबर आजम के दरमियान 64 रन की शिराकत। बाबर 29 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक 52 रन की इनिंग्स खेल पाए। मोहम्मद हारिस की भी जल्द वापसी हुई। मोहम्मद रिजवान ने एक एंड संभाले रखा तो मोहम्मद नवाज 12 रन पर ही आउट हो गए। 130 के स्कोर पर बारिश ने मैच रुकवाया। मजीद 3 रन की कटौती कराई। शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी फेल। रिजवान और इफ्तिखार अहमद ने 108 रन की पार्टनरशिप जमाकर सहारा दिया। इफ्तिखार ने 47 रन जड़े। मोहम्मद रिजवान ने 86 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान का स्कोर 42 ओवर्स में 7 विकेटों पर 252 रन रहा। ताहम डीएल मेथड के तहत श्रीलंका को कामयाबी के लिए 252 रन का ही हदफ मिला। अहम ये नहीं कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा, अहम ये है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हो। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद शाजिया मरी की ब्रीफिंग। कहा, शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ ज़रूरी समझता है तो ज़रूर करे। मुस्लिम लीग नून जो चाहे इल्ज़ाम तराशी करे, ये फैसला पार्टी करेगी कि उनके साथ कैसे डील करना है। हम किसी सूबे में कमज़ोर नहीं, दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। 21 अक्टूबर पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख का एक रोशन बाब बनेगा। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 से ज़्यादा मैंडेट दें। वादा है मौशी बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी के स्याह अंधेरे हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। नवाज शरीफ एक बार फिर कौम और मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। अवाम चालबाजों, फ्रॉडियों, झूठों और तोशा चोरों के प्रोपेगेंडा से होशियार रहें। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का पार्टी के साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, वो यकीन दिलाती हैं कि पाकिस्तान और अवाम के अच्छे दिन आने वाले हैं। अवाम इंतखाबात में शेर पर निशान लगाएं। ये निशान शेर पर नहीं, आप अपनी महरूमियों, मौशी बदहाली के खात्मे और महंगाई में कमी पर लगाएंगे। अवाम नवाज शरीफ को वाज़े मैंडेट दें। हम अवाम को महंगाई में वाज़े कमी करके दिखाएंगे। सदर की राय गैर अहम करार। इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF के बाद निगरान वज़ीर आज़म ने भी इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन का इख्तियार करार दे दिया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जल्द ही मुनासिब दिन और तारीख का ऐलान कर देगा। जनवरी या फरवरी में इलेक्शन का इम्कान जाहिर कर दिया। सदर के खत पर इलेक्शन कमीशन का जवाब आना बाकी। धमाकों से डरने वाला नहीं, मजीद कुव्वत से मुहिम चलाऊंगा। मसनून धमाके में जख्मी PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, धमाके के वक्त गाड़ी में 4 अफराद थे जो महफूज रहे। मारने वाले से बचाने वाला ताकतवर है। हाफिज हमदुल्ला की गाड़ी को मोटरसाइकिल में नस्ब बम से निशाना बनाया गया था। 5 से 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हमले को बुज़दिलाना फेल करार दे दिया।
साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्द हर मुहिब्बे वतन को निशाना बना रहे हैं। पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद है। बाजोर जलसे में मेरे 70 साथी शहीद हुए। आज मसनून में हाफिज हमदुल्ला को निशाना बनाया गया। 12 ऑपरेशन किए गए। कबाइल ने घर बार छोड़ दिए। कहा है अमन व अमान। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कबाइली इलाका और सूबा जल रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा ने कहा, हमने कोई फिरका वाराना जंग नहीं लड़ी, ना किसी का खून बहाना जायज़ करार दिया। सियासी महाज पर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। अवाम ने भी अपनी सम ठीक रखनी है। अवाम जिनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके पास हालात से निमटने की सलाहियत नहीं। पाकिस्तान को मनसूबाबंदी के तहत दलदल में धकेला गया। निगरां हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज मुल्की मईशत के साथ पाकिस्तानी सारिफीन का गिरता हुआ एतमाद भी बहाल करना। 98% पाकिस्तानी मुल्की समत से खुश नहीं, जबकि समत को दुरुस्त समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह 2% पर आ गई। मुल्की मईशत और खुद की माली सूरत हाल से भी पाकिस्तानी मायूस। 76% मुल्की मईशत को कमज़ोर और 68% खुद की माली सूरत हाल को ख़राब कह रहे हैं। अगले 6 माह में मुल्की मौशी हालात में बेहतरी के लिए भी 66% पाकिस्तानी पुरुमीद नहीं, जबकि 60% मुस्तकबिल में खुद की माली हालात को मज़ीद कमज़ोर देख रहे हैं। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की तीसरी छमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। कनकोट में सुई से कराची जाने वाली गैस पाइपलाइन में धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाका गांव गुलाम रसूल मलिक के मकाम पर हुआ। पुलिस और हसास इदारों के एहलकार जाए वाक़या पर मौजूद थे। SSP रोहेल खोसो कहते हैं, पाइपलाइन में धमाका गैस प्रेशर के बायस हुआ। मज़ीद तफ्तीश अभी जारी है। कराची के इलाके और अंगी टाउन में खातून का कत्ल। मुलजिम के घर से फरार की CCTV वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुलजिम घर से लूटे गए पैसे छुपाता हुआ जा रहा है। मकतूला के शौहर ने 2 एम्ब्रॉयडरी मशीनें फरोख्त की थी। रकम घर पर थी। वाक़े के वक्त मकतूला का शौहर घर पर नहीं था। डॉक्टर बेटी क्लिनिक पर थी। लाहौर में सब इंस्पेक्टर के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्विस डाकू मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक एहलकार नाजिम डाकू को मोटरसाइकिल बरामद करके वापस ले जा रहे थे। साथियों की फायरिंग से नाजिम डाकू ही मारा गया। फैसलाबाद की गुलजार कॉलोनी में बिजली चोरी पर कनेक्शंस काटने वाली टीम पर फायरिंग। तर्जुमान के मुताबिक फेस्को एहलकारों ने गाड़ियों के पीछे छुप कर जान बचाई। मुलजिमान के खिलाफ बिजली चोरी और मुलाजमीन पर हमले का मुकदमा दर्ज। फायरिंग करने वाला नौजवान फरार। वालदा को हिरासत में ले लिया गया। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में तेज रफ्तार गाड़ी बिजली के पोल से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक कार हादसे में जख्मी ड्राइवर अस्पताल में दम तोड़ गया। जहां बहक ड्राइवर की शनाख्त फौरी तौर पर पता नहीं चल सकी। बहावलपुर के नवाही इलाके मुबारकपुर की नहर में 35 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। पानी तेज बहाव के साथ शहरी आबादी में दाखिल। मकामी अफराद ने अपने अहले खाना और माल मवेशी को मुंतकिल करना शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीमें भी जाए वकुआ पर पहुंच गईं। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत भी मुस्तरद कर दी गई। सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनाज जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने असद उमर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। दौरान समाज चेयरमैन PTI के वकील बाबर अवान ने कहा वो अदालत को अबू अल साइफर दिखाना चाहते हैं और बाबर अवान ने ये कहकर मोबाइल पर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वीडियो दिखाई। पाकिस्तान बार काउंसिल का चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के एजाज में इशाइये के बॉयकॉट का ऐलान। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नाम नोट में कहा कि पाकिस्तान बार चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इशाइये में एहतजाजन शिरकत नहीं करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं ले रहे। पाकिस्तान बार चीफ जस्टिस के रेफरेंस में अदालती खामियों और खूबियों की निशानदही करती है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस का अलविदाई रेफरेंस न होने पर अपना खिताब जारी कर दिया।
हारून रशीद ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर पर तनकीद करते हुए कहा कि अदालत उज़्मा में 60,000 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। ज़ेर इल्तवा मुकदमात को मुकर्रर करने और निपटाने का कोई शफाफ तरीका नहीं है। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान बार की बार दरखास्त पर कभी मुलाकात नहीं की। चीफ जस्टिस का यही जवाब आया कि सुप्रीम कोर्ट बार से राब्ते में है तो मुलाकात की ज़रूरत नहीं। अफगान सरजमीन में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। चित्राल समेत दीगर जगहों पर अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमले हुए। अफगान अबूरी हुकूमत यकीनी बनाए कि पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से खतरात दरपेश न हों। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड माहिदे में भारत से वाहगा के जरिए सड़क से तिजारत शामिल नहीं। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफगान हुकाम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत की यकीन दहानी के बाद 9 दिन से बंद तोरखम सरहद आज से खोल दी जाएगी। पाक अफगान सरहदी गुजरगाह तिजारती सरगर्मियों और पैदल आमदोरफ्त दोनों के लिए खोली जाएगी। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक सरहद खुलने के बाद दोनों जानिब फंसे हज़ारों ट्रक रवाना हो सकेंगे। अफगान अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने यकीन दहानी कराई कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी के बायस सरहद 6 सितंबर को बंद की गई थी। गोल्ड माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सोने के स्मगलर्स और माफिया को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर मुश्तमिल टास्क फोर्स बना दी गई। माफिया और स्मगलर्स की लिस्टें तैयार। गोल्ड डीलर्स को टैक्स नेट में लाने का काम शुरू कर दिया गया। सोने की खरीदो फरोख्त को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा, जिसका फायदा आम शहरी और मुल्क को होगा। पीआईए इंतजामिया की एयरलाइन बहाल रखने की सरतोड़ कोशिशें जारी। माली बहरान से निकलने के लिए 2 बैंकों से 17 अरब रुपए कर्ज मांग लिया। आज अदायगी ना हुई तो 2 रोज़ा तातीलात के सबब बहरान संगीन हो सकता है। ताख़ीर हुई तो एफबीआर को 2.5 अरब रुपए की फौरी अदायगी, तेल कंपनियों और तैयारों की लीज की अदायगी और फाजिल पुर्जों की खरीदारी रुक सकती है। जुमेरात को भी मुतादिद परवाज़ें मनसूख और कई ताख़ीर का शिकार हुई। एमकेएम पाकिस्तान और JUIFA का सिंध में मिलकर सियासत करने का फैसला। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, अब सिंध कार्ड नहीं चलने देंगे। पीपल्स पार्टी ने कराची और लाड़काना समेत सिंध को कुछ नहीं दिया। JUIFA के रहनुमा राशिद सुमरो ने कहा, इलेक्शन कमीशन तबादले, तकर्री और हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। दूसरी सूरत में मिलकर आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। जिस्म से बाहर दिल वाले बच्चे की लाहौर में जान ना बचाई जा सकी। निगरान वज़ीर आला के हुक्म पर 2 रोज़ पहले अब्दुल्ला को मुजफ्फरगढ़ से चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बच्चे के जिस्म में इन्फेक्शन फैल गया था। इलाज के लिए बनाए गए मंसूबे कारगर ना हो सके। निगरान वज़ीर ख़ारजा की ड्यूक ऑफ एडनबरा प्रिंस एडवर्ड से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के खुशगवार ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शहजादा एडवर्ड का हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। जलील अब्बास जिलानी ने 10वें कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर्स मीटिंग की भी सदारत की। मुश्तरका दस्तावेजात पर मुत्तफिक होने की अपील की। कीरथर सिंध के पहाड़ी सिलसिले में आइबेक्स की अमवात। नेशनल पार्क में 30 आइबेक्स मुर्दा पाए गए। मुर्दा आइबेक्स तालाब के करीब से मिले थे। सैंपल्स लैब मुंतकिल कर दिए गए। पानी के नमूने भी ले लिए गए हैं। हुकाम का कहना है आइबेक्स में कोई वायरल बीमारी होती तो वो सब जगह फैल जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। अमवात की वजह जानने की कोशिश जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में MD कैट टेस्ट में नकल के लिए जदीद और अनोखा तरीका इस्तेमाल किया गया। पर्चा आउट करने के लिए जदीद खुफिया आलात के जरिए तलबा को नकल की सहूलत फराहम करने की कोशिश की गई। इस मंसूबे के पीछे एक मुनज़्ज़म गिरोह है, जिसके बास कारिंदों का तलबा के रूप में इम्तिहानी हॉल में मौजूदगी का इंकिशाफ हुआ है। सारा शरीफ के कत्ल का इल्ज़ाम। वालिद, वालदा और चचा को आज गिलफर्ड मैजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जाएगा। बरतानवी पुलिस ने सारा के बाप इरफान, सौतेली मां बिनिश और चचा फैसल मलिक पर बाकायदा इल्ज़ाम आयद कर दिया। तीनों मुल्ज़िमान को 2 रोज़ पहले पाकिस्तान से लंदन पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया था।
भारतीय शहर मुंबई में प्राइवेट तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया। तैयारे में आग लग गई। हमले के 2 और 6 मुसाफिरों समेत 8 अफराद जख्मी। तैयारा विशाखापट्टनम से मुंबई आया था। हुकाम के मुताबिक बारिश की वजह से हद निगाह में कमी तैयारे में हादसे का सबब बनी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है। इस साल जमहूरियत के आलमी दिन का उन्वान नौजवान नस्ल की जमहूरी अमल में शिराकत में हौसला अफजाई है, ताकि अगली नस्ल को बाइख्तियार बनाया जा सके और उनकी आवाज़ सुनी जा सके। 27वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप में आज लीड्स जूनियर और रिटर्न्स कैटेगरी के मुकाबले शुरू होंगे। चैंपियनशिप के दूसरे रोज अहमद बेग नंबर 1 पोजीशन बरकरार ना रख सके। मतूब अहमद की नंबर 1 पोजीशन बरकरार। मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद शबीर ने भी दूसरे रोज शानदार खेल का मुजाहरा करके कमबैक किया। वादिय स्वात में दीदा ज़े फर्नीचर की 3 रोज़ा नुमाइश। बड़ी तादाद में खरीदारों की दिलचस्पी। फर्नीचर में खवातीन की भरपूर शिरकत। कराची आर्ट्स काउंसिल में थिएटर के बैनुल अक़वामी मेले का 7वां रोज। जर्मन थिएटर ग्रुप का ड्रामा ट्रेजेडी पेश किया गया। जर्मन ग्रुप ने ड्रामा देखने के लिए लियारी डिफेंस के स्कूल्स के तलबा के लिए खास एहतमाम किया। ड्रामे में प्लास्टिक के जरिए माहौलियात को पहुंचने वाले नुकसान से आगाही दी गई। जियो और आर्ट्स काउंसिल कराची के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। माजी की मारूफ अदाकारा मुमताज़ बेगम की 25 साल बाद पाकिस्तान वापसी। मुमताज़ बेगम के हमरा उनका बेटा भी पाकिस्तान पहुंचा। लाहौर में मीरा के घर पहुंचने पर मुमताज़ बेगम का शानदार इस्तकबाल। अदाकारा मीरा ने कहा कि मुमताज़ बेगम के लिए उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मुमताज़ बेगम का मीरा से मुलाकात पर इजहार मसरत। मीरा के फ़नी करियर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुमताज़ बेगम की मशहूर फिल्मों में बरसात की रात, चौंदवी का चांद और मेरे महबूब समेत दर्जनों शामिल हैं। कराची की एरिका रॉबिन मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बन गई। अब मिस यूनिवर्स के आलमी मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। एरिका रॉबिन का कहना है वो पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करने के लिए इस मुकाबले का हिस्सा बनी है। चाहती हैं पूरी दुनिया पाकिस्तान की सकाफत से रोशनास हो। क्या वजह रही कि मशहूर होने के लिए आपको पाकिस्तान आके हंसना मनाए में आना पड़ा? ताबिश हाशमी भाई, सस्ते अमिताभ बच्चन तो है ही ना। तो अगर किसी को सस्ता शाहरुख खान बनना है तो फिर सस्ते अमिताभ बच्चन के साथ ही बैठना पड़ेगा। सोशल कमेंट्री वही है कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो उसको क्रिटिकली थोड़ा सा एनालाइज करो ताकि वो और बेहतर हो सके। क्यों नहीं हो रही भाई? बीमारी थोड़ी है कि हो क्यों नहीं रही? तुम कोविड है क्या? अच्छा, कोई ध्यान है इस काम में? नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। खवातीन को इंटरेस्ट नहीं है, आपको नहीं है? खवातीन को इंटरेस्ट क्यों नहीं आपसे इंप्रेस होती? जो मुझे बोला गया वही तो बता रहा हूँ आपको। अच्छा, मुंह पे आके कहती है? मुंह पे आके कहा गया कि यार चल यार साइड हो। चलो। और भारतीय कॉमेडियन संजय राजवरा बने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है के मेहमान। मेज़बान ताबिश हाशमी के सवालों के दिए दिलचस्प जवाब। कौन शेर कौन सवा शेर जानने के लिए प्रोग्राम देखिए आज यानी जुमे की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।